टूट गया तो तुझसे ही ठीक कराऊंगा। जज साहब मुझे फांसी दो, जज साहब फांसी दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे फांसी ही चाहिए। तू फांसी के लिए यहाँ आया है? अबे गधे, फांसी तो अपने घर पे भी खा सकता था। इसके लिए अदालत का वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? मैं इस बेरहम दुनिया में जीना ही नहीं चाहता। अरे सब्र कर, नाराज क्यों होता है? अभी देता हूँ तेरे को फांसी। ये अदालत इस आदमी की बातों को गंभीरता से लेते हुए दफा 302 के तहत। रुक जाइए जज साहब, आप मेरे क्लाइंट की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। जब वो खुद कह रहा है कि फांसी दे दो तो तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है वकील? जज साहब, मेरा क्लाइंट दिमाग से परेशान है, वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन आप तो परम ज्ञानी हो, महाबुद्धिमान हो। हाँ हाँ, वो तो हम हैं ही। इस बात को मीडिया वाले भी बोलते हैं अपने चैनल पर। जब तक अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, आप किसी को सजा कैसे दे सकते हो? हाँ, करंट तो है तेरी बात में। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? यहाँ मुलजिम खड़ा होगा। मुझे मरीज का ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी केस है। ऑपरेशन यहाँ कटघरे में खड़ा होकर करेगा? कौन है ये नमूना? डॉक्टर साहब, ये आपका हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ जाकर बैठ जाइए। कौन सी पिक्चर लगी है आज? अबे दिमाग के हथेले प्राणी, पिक्चर हॉल ना है ये, अदालत है, यहाँ केस चलते हैं। मतलब अदालत में भी टाइम पर नहीं आ सकती तुम? अरे क्या बताऊं वकील साहब, मैं आ ही रही थी, रास्ते में ब्यूटी पार्लर पड़ गया, मैं वहाँ लहंगा ट्राई करने लगी, मेरी पसंद का लहंगा मिला ही नहीं। यहाँ तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है और तुम लहंगे की ट्राई मारती फिर रही हो? केस से तो मैं बेफिक्र हूँ, आप कार्रवाई शुरू करवाओ। न्यायाधीश महोदय, कार्रवाई शुरू करने की इजाजत कब दोगे? तुम्हारा हर बार का यही ड्रामा रहता है, लेट कर देते हो। दे दी है, शुरू करो। क्लाइंट तेरा टाइम पर तो आता नहीं है। जज साहब, कटघरे में ये जो औरत खड़ी है, इसने मेरे क्लाइंट पर जानलेवा हमला किया है। ये मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम है। वकील साहब के पास कोई सबूत है? सबूत है, मेरे क्लाइंट का ये दर्द भरा थोबड़ा मुखड़ा इसके चेहरे को देखकर साफ साफ जाहिर हो रहा है। ये तो बावली बात हो गई। जज साहब, सच तो ये है कि इस आदमी ने मेरे क्लाइंट को मारने की कोशिश की थी। नहीं जज साहब, इस बात को सोचकर मेरा कलेजा कांप जाता है, ये झूठ है। दोनों की दुश्मनी तगड़ी लग रही है, लगते क्या हो एक दूसरे के दोनों? जज साहब, मैं इसका दूर का पति हूँ। दूर के पति भी होते हैं क्या वकील साहब? जज साहब, डर की वजह से मैं इससे दूर रहता हूँ, इसलिए मैं इसका दूर का पति हुआ ना। जज साहब, ये मेरा क्लाइंट नहीं बोल रहा, बल्कि उसके अंदर का डर बोल रहा है। जज महोदय जी, ये तो इस आदमी ने जबरदस्ती का केस ठोका है मेरे पर। आप इससे पूछिए ना, इसके पास कोई फोटो, वीडियो या गवाह है मेरे खिलाफ? वाह, कितनी मनमोहक मधुर वाणी है आपकी। इसको किसी पर जानलेवा हमला करने की क्या जरूरत है? ये तो अपनी कातिलाना अदाओं से ही मार डालेगी इंसान को। जज साहब, क्या बोला आपने? जी, वो मेरा मतलब है कि इतनी सुंदर आवाज है आपकी और तुम खुद भी सुंदर हो। आप तो किसी पर, ये तो अपनी कातिलाना अदाओं से ही मार डालेगी इंसान को। जज साहब, क्या बोला आपने? जी, वो मेरा मतलब है कि इतनी सुंदर आवाज है आपकी और तुम खुद भी सुंदर हो। आप तो किसी पर जानलेवा हमला कर ही नहीं सकती। जरूर आपके पति को गलतफहमी हुई है। वो तो हमसे पूछो। वाह री चतुर नारी, जज साहब को भी फंसा लिया अपने प्रेम जाल में। ए वकील, अपने क्लाइंट को समझा ले, ये अदालत की तौहीन कर रहा है। जज साहब, हमला इतना खतरनाक था कि मेरे क्लाइंट के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इसकी जान भी जा सकती थी। क्या बात कर रहा है वकील यार, हमला तो हुआ ही नहीं है। मेरे नाकाबिल दोस्त इस बात को साबित कर सकते हैं कि वो चोट इनकी बीबी ने ही मारी है। साबित कर दिया तो कहाँ डूब कर मरेगा, बता। इस जन्म में तो ना पॉसिबल है। बड़े बड़े केस लड़े हैं मैंने। लड़े ही तो हैं, जीता तो एक भी नहीं है। जितनी तेरी उम्र है उतने साल मुझे केस लड़ते हुए हो गए। तुम जाकर आय प्रमाण पत्र और मूल निवास बनवाओ। मेरे सामने केस जीत पाना तेरे बस की बात नहीं है। मेरे सामने बालक है तू अभी। मैं? हाँ, तू। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की तौहीन कर रहे हो। तुम लोग केस लड़ने आए हो या खुद ही लड़ने आए हो? वकील हो कि गधे हो? मैं गधा पेश करने की गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। कैसा गवाह, हम भी देखें? माय लॉर्ड, मेरे गवाह हैं डॉक्टर भुल्लड़। जब मेरे क्लाइंट पर हमला किया था तो ये उस वक्त वहीं मौजूद थे, और मौजूद ही नहीं बल्कि उन्होंने पट्टी भी बांधी थी।
जज साहब, मिनट मिनट में जिसकी याददाश्त गायब हो जाती है उसकी गवाही पर यकीन करेंगे आप? नहीं जज साहब, वो ठीक हैं, वो अपना इलाज खुद कर रहे हैं। अपना इलाज खुद कर रहे हैं, फिर तो जरूर ठीक हो गए होंगे। डॉक्टर को कटघरे में पेश किया जाए। जाइए, आपको बुला रहे हैं। अबे मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं। डॉक्टर तू है कि मैं? डॉक्टर, तू ही अंतिम आस है मेरी, कहीं गवाही देते वक्त भूल मत जाना। इस पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, सच ही कहूँगा, झूठ तो वैसे भी मैं नहीं बोलता। 3 तारीख की सुबह जब आप इनके घर पर गए थे तो आपने क्या देखा था? मैंने देखा था कि ये आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा था। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। अरे वकील, ये डॉक्टर तो सच बता रहा है, अब इसकी याददाश्त गायब क्यों नहीं हो रही? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम केस हार जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये इसीलिए तड़प रहा था ना क्योंकि इसकी बीबी ने इस पर जानलेवा हमला किया था। अरे नहीं नहीं, इसको पूरा टाइम चल रहा था, बच्चा होने ही वाला था। अरे वकील, ये कैसा अद्भुत गवाह पेश किया है तुमने। जज साहब, ये कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, मैं अभी लाइन पर लाता हूँ इनको। वकील, मैंने पहले ही बोला था कि पैसा देकर फिर दूसरा गवाह कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप इनके घर पर गए थे तो दोनों क्या कर रहे थे? अरे बताया तो था, अभी ये दोनों बाथरूम से निकले थे, बहुत खुश थे। अब अंदर क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। और कोई गवाह नहीं मिला तुझे? डॉक्टर साहब, जज साहब नाराज होने वाले हैं, कृपया करके सही सही बताइए, आपने क्या देखा था? अरे बताया तो था अभी, बहरे हो क्या? मैंने देखा कि ये औरत लैट्रिन में पकौड़े तल रही थी और ये आदमी अपना निक्कर सिल रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, मेरे सिर में तो दर्द होने लगा है। वाह, क्या गवाह पेश किया है मेरे नाकाबिल दोस्त ने। माय लॉर्ड, मुझे एक चांस दिया जाए, मैं वादा करता हूँ इस बार डॉक्टर साहब सही सही बता देंगे। डॉक्टर साहब, 3 तारीख की सुबह आप इनके घर गए थे? हाँ गया था। आपने देखा कि ये दोनों वहाँ थे? हाँ थे। तब आपने क्या देखा? इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? अरे बताया तो था अभी, तुमको भूलने की बीमारी है क्या? ये औरत बाथरूम में बैठकर कपड़े सिल रही थी और ये आदमी रसोई में बैठकर इसके पेटीकोट में नाड़ा डाल रहा था। अबे क्या है ये, कहाँ से पकड़ के लाया है इसको? जज साहब, ना तो ऐसा गवाह कभी पहले आया और ना ही आज के बाद कभी आएगा। कीड़े पड़ेंगे डॉक्टर, तुझको डूब के मरेगा तू। माय लॉर्ड, मुझे एक मौका और दीजिए, हो सकता है इस बार ये सही सही बता दें और एक निर्दोष को सजा मिलने से बच जाए। ठीक है, लास्ट चांस है ये। डॉक्टर साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इनके घर गए? हाँ गया था, एक मरीज को इंजेक्शन लगाना था। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर, जितना पूछ रहा हूँ उतना बता दे, वरना इस जज का कोई भरोसा नहीं है, ये आदमी के साथ साथ तुझको भी फांसी दे देगा। तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो मैं सही सी दवाई दे देता हूँ। सही सी दवाई नहीं लेनी, बल्कि सही सही गवाही देनी है आपको। जल्दी कर वकील, वक्त जाया मत कर। जब आप इनके घर गए तो आपने देखा कि इनकी बीबी इनको पीट रही थी, यही सच है ना? अरे नहीं, ये सच नहीं है। तो सच्चाई क्या है? अदालत को बताओ, क्या देखा था आपने? अरे बताया तो था अभी, ये जज साहब बाहर सड़क पर नहा रहे थे और ये वकील और जज साहब की बीबी बाथरूम में मेंढक का भरता फ्राई कर रहे थे। बस बस बस। अरे ओ डॉक्टर, मैं कब था जज साहब की बीबी के साथ? मुझे फांसी लगवाएगा क्या जज साहब से? इस केस की सुनवाई होगी अगली तारीख को। अदालत मार्कंडे साहब को ये हुक्म देती है कि इस गवाह को लाने वाले वकील और जिस आदमी का ये गवाह है, दोनों पर 20-20 डंडे मारे जाएं। मैं तो पहले से ही दुखी था और इस गवाह ने मुझे और तोड़वा दिया। जज साहब, मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। कुछ देर पहले याद कर लेता। जब मैं इनके घर गया तो मैंने देखा कि ये औरत इस आदमी के पेटीकोट का नाड़ा बांध रही है और ये आदमी औरत की सेविंग कर रहा था। दोनों काम साथ साथ हो रहे थे।